बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और जनाब यहाँ पर आज क्या हो रहा है जनाब, आप सभी लोग सीखने वाले हैं अमेरिकन चाइनीज़ चॉप सुए। कहेंगे हैं राहत ये क्या हो गया, और कबाब टिक्के कोई चीज़ नहीं जी, बहुत सिखा दिया, मैं बोर हो गई हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं जी कुछ चेंज होना चाहिए, और आप सभी की फरमाइश पर यहाँ पर बन रहे हैं बहुत ही आला डोनट्स। तो ये मैं ज़रा फ्राई कर रही थी, इनको मैं निकाल लूँ और इसके बाद फिर हम अपना शुरू करेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं जो दिल चाहता है। तो जनाब ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। आप लोग भी खाने को थोड़ा चेंज करें, क्योंकि खाने को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुसलसल एक जैसा खाना खाने से तबीयत ख़राब होती है और इसके अलावा मज़ा नहीं आता, भी साफ़ बात है, बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से चलें जी, मैं निकालती हूँ इनको और इसके बाद हम काम करेंगे। ये फरमाइश, डोनट्स की फरमाइश रमज़ान के महीने से थी, पर मैंने कहा टाइम ही नहीं हो पा रहा था, किसी तरह से नहीं हो पाता था, तो मैंने कहा चलें जी आज आपके लिए डोनट्स बनाते हैं। इसको मैं छोड़ देती हूँ और आ जाते हैं यहाँ पर जो अमेरिकन चाइनीज़ चॉप सुए बना रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा बोनलेस चिकन आधा किलो। अच्छा, इसमें मैं शामिल करूँगी, हमें इसमें डालना है ऑयस्टर सॉस और कॉर्नफ्लावर, 2 चाय के चमचे। ये मेरे पास चिकन आधा किलो है और इसमें 2 चाय के चमचे गए हैं कॉर्नफ्लावर के, और इसमें 2 ही चाय के चमचे गए हैं ऑयस्टर सॉस के। दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। भाई अभी तो मैं स्पून से करूँगी, अगर महसूस हुआ कि हाथ लगे तो भाई हाथ लगाऊंगी। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा है, और वो सब्जियां क्या हैं? इसमें बंद गोभी है, हरी प्याज है, शिमला मिर्च, सारी चीज़ें आपको रेसिपी में लिखी हुई मिल जाएंगी। नहीं जी, हाथ लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हाथ लगेगा। और इसके अलावा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मशरूम्स हैं, बीन स्प्राउट्स हैं, और जी सेलरी है। सेलरी क्या होती है ये मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी, बहुत दफ़ा मैंने इस्तेमाल किए। तो यहाँ पर ये रखी हुई है, देखें जी, ये इस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये आपको सुपर स्टोर्स में मिल जाएगी, बड़े आराम से मिलती है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं। चलो जी, इसकी कुकिंग करेंगे अब। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहे तो चलें जी, मैं इस चिकन को इसमें डाल के फ्राई करूंगी और आप सभी से मुलाकात करूंगी ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर डोनट्स को मैंने कहा चलें थोड़ा सा काम कर लेती हूँ डोनट का। चिकन फ्राई हो रही है, इसको हमने शुगर में रोल करना है। अच्छा, ये वो ग्रैनुलेटेड शुगर है हमारी, ठीक है। चिकन में मैं ज़रा सा पानी डालती हूँ, क्योंकि मैंने लिया है थाई पोर्शन, आप ब्रेस्ट पोर्शन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको गलने देते हैं अभी, क्योंकि थाई पोर्शन इतनी जल्दी नहीं गलता, ब्रेस्ट पोर्शन तो गल जाता है, लेकिन इसको ज़रा सा टाइम लगता है। अच्छा जी, डोनट की तरफ, डोनट मैं फ्राई करने के लिए डालती हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं, क्योंकि स्पेस नहीं है तो इस वजह से मैंने इसको, चलें जी। अच्छा, इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ, रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, आप उससे देख लें। और डोनट्स बिल्कुल, आटा बिल्कुल वैसे ही गूंधेगा जैसे कि हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, हमेशा बताया है मैंने। डोनट की रेसिपी चल रही है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये जो चीनी मैं लगा रही हूँ उसके ऊपर, ये वो चीनी है जो हम अपने रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, उसको मैंने पीस लिया है। आइसिंग शुगर नहीं है, ये बारीक पीसेंगे। और इसमें अब हम वनीला क्रीम भरेंगे। अच्छा, इसको बारीक पीसेंगे चीनी को, और ये चीनी फिर उठा के रख लीजिएगा। दोबारा जब डोनट बनाएं फिर आपको लगाने में ये काम आ जाएगी। मसला ये होता है कि चीनी को हम पीस के रख नहीं सकते, ये डला बन जाती है और फिर ये टूटती नहीं है। अच्छा, तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए डोनट्स का। कलर आपके ऊपर है, जैसा पसंद करें, हल्का चाहें, थोड़ा डार्क चाहें, दोनों में से जो भी चाहें आप डोनट्स पे को फ्राई कर सकते हैं। डार्क चाहिए तो ज़रा सा और फ्राई कर लीजिए, और अगर ऐसा चाहिए जैसे कि पहले वाले मैंने हल्के से, बहुत मामूली से डार्क थे, और अब जो है वो थोड़े से लाइट हैं, तो मैं दोनों तरह के बना रही हूँ। डोनट को फ्राई करते हुए बहुत ध्यान रखें कि ओवर फ्राई नहीं होना चाहिए। आँच मैंने कम की हुई है, पहले मेरा ऑयल थोड़ा तेज़ था तो इस वजह से भी कलर उस पर आया, लेकिन बड़ा खूबसूरत कलर आया। एनी है जी गद्दू बैराज से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलो एनी। शेफ राहत, मुझे आपसे शिकायत करनी थी। अच्छा मेरी शिकायत मुझसे करोगी? हाँ जी करो। हाँ, आपने अभी तक जलेबी नहीं सिखाई। ओए होए, नहीं, जलेबी का प्रोग्राम में टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब जब वही लंबा टाइम मिलेगा तो जलेबी सिखाएंगे, क्योंकि जलेबी का प्रोसेस आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। उसका खमीर बनता है और फिर वो सारी मतलब टाइम टेकिंग है। ठीक। हाँ, और जब तक मैं उसका खमीर बनाना ना बताऊं तो कोई मज़ा नहीं है ना। अच्छा भाई, ये देखें जी कितने प्यारे डोनट्स हमारे फ्राई हुए हैं। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ चिकन की तरफ। ठीक है जी, ज़रा से ये कूल हो जाए फिर मैं शुगर लगाऊंगी, क्योंकि भाई इतने गर्म को मैं हाथ नहीं लगा सकती। चलें जी, चिकन हुई। अब मैं इसमें सब्जियां शामिल कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, ऑयस्टर सॉस डालूंगी। क्यों? यखनी और ऑयस्टर सॉस। वैसे तो सब्ज़ी को आप चाहें तो थोड़ा फ्राई करके डाल सकते हैं। सब्जियां ऐसी हैं नहीं कि जिनको के बहुत पकाया जाए, लेकिन मैं डाल ही देती हूँ। चलें, शिमला मिर्च, हरी प्याज और बंद गोभी। अच्छा, यखनी मैंने अपनी बनाई हुई है, कोई चिकन क्यूब या चिकन पाउडर की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ज़रा सा पका देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो सब्जियां इसमें जाएंगी, थोड़ी वाइट पेपर भी डालते हैं भाई। वाइट पेपर बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। आधे चमचे से भी कम ही डालिए मैंने। अच्छा, इसके अलावा चॉप किया हुआ लहसुन है, 1-2 जवे लहसुन के डाल दीजिए। अच्छा सा, ठीक है। बीन स्प्राउट्स वगैरह को कोई इतने पकाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों का क्रंच रहना चाहिए। मशरूम्स हैं, सेलरी डालेंगे। सेलरी ज़रा सी हार्ड है ना, वो डाल देते हैं। एक रिब लिया है मैंने ना, 1 स्टिक सेलरी की है। यखनी डालूंगी। इसकी शक्ल ने बता दिया होगा कि बिल्कुल भी चिकन पाउडर की यखनी नहीं है जी। ऑयस्टर सॉस, अच्छा जी, ज़रा मिक्स करेंगे। इसको टेस्ट कर लीजिएगा, नमक की ज़रूरत महसूस हो तो डालें, वरना नहीं, क्योंकि ऑयस्टर सॉस में ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है। अच्छा जी, मशरूम्स। अच्छा, गाजर मैंने लिखी, गाजर नहीं है मेरे पास इस वक्त,
तो आप गाजर भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। और जाएंगे बीन स्प्राउट्स। बीन स्प्राउट्स बिल्कुल लास्ट में। इसको पकने देते हैं, ज़रा सा इसमें जोश आ जाए। अच्छा जी, इसको हम सर्व करेंगे बॉयल राइस के साथ, ठीक है। चॉप से को रुखसाना है जी, कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह से ये जो आपने इसमें ये जो हरी प्याज डाली वो इतनी अच्छी लग रही है, बहुत जबरदस्त। हाँ। क्योंकि उसमें हरियाली आ जाती है ना, जी बिल्कुल। खाने में हरापन आ जाए, उसमें एक सब्ज और शादाब चीज लगती है। बिल्कुल सही बहुत कह रही हैं जबरदस्त। आप, बिल्कुल सही। और हाँ। इंसान अब खुद भी यानी कि वैसे भी सब्जियों में इसी हरी सब्जी और पत्तों वाली सब्जी ये सब का इस्तेमाल जितना ज्यादा करें उतने ज्यादा अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। और ये मुझे पूछना था कि बाज़ दफ़ा सुना ये है कि वो जो केचप होता है वो जैसे हम लोग तो टमाटर का ही बनाते हैं। क्या चीज़ फिर से बोलिएगा? केचप। अच्छा, केचप, केचप, हाँ 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 बिल्कुल। नॉर्मली तो हम लोग जो बनाते हैं पाकिस्तान में, यहाँ जी। पर जो बनता है वो बनता है टमाटर का ही। जी जी बिल्कुल। लेकिन बाज़ इलाकों में ये केचप बनाया जाता है केले का भी। जी जी बिल्कुल बनता है, केले का बनता है, पाइनएप्पल का बनता है, मशरूम का बनता है, बहुत सारी चीज़ों का बनता है। हाँ, तो आप किसी रोज उस साइड से भी कोई चीज इस साइड से भी कैसे बनाना सिखाइए, इंशाल्लाह सिखाती हूँ। हाँ, पाइनएप्पल का भी मैंने खाया हुआ है, मशरूम वाला भी खाया है। पाइनएप्पल का बहुत मज़े का होता है। फिलीपीन में मैं थी तो वहाँ पर ज़्यादातर जो केचप इस्तेमाल होता है वो पाइनएप्पल केचप इस्तेमाल होता है, तो मैंने वो खाया हम हुआ लोग है। तो हाँ, पाकिस्तानी तो बस सिर्फ एक ही केचप टोमेटो डालते का, हैं। जी सिर्फ टमाटर का डालते हैं। जी हाँ, जी हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है, थैंक ठीक है, बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल किया। अच्छा जी, मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च डाल दिया, थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ऐसे तो हमने चिकन पे भी लगाया था, अगर आपको लगे ज़रूरत है, महसूस करते हैं तो कॉर्न स्टार्च डाल दीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। 1-2 चाय के चमचे थोड़े से पानी में घोलें और डाल दीजिए, बस। देखें जी, अब हमारा ये तैयारी पर है। बस जी, ये हो गया हमारा अमेरिकन चाइनीज़ चॉप सुए तैयार हो चुका है। इसको हम बॉयल राइस के साथ सर्व करेंगे, जैसे सिंपल बॉयल राइस आप बनाते हैं। नमक डाल के थोड़े से चावल बॉयल कर लीजिए और बस उसके साथ इसको सर्व करें। इसको चलें जी, ब्रेक आ गई है, इसके अलावा क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापस आ गए हैं और जनाब यहाँ पर मैं अब ट्रांसफ़र करूँगी जी। ओह, ये तो बड़ा गर्म हो रहा है भाई। बल्कि इसको मैं, ये हमारा चॉप सुए तैयार हो गया है। अच्छा जी, अब हम डोनट का काम करेंगे। डोनट की रेसिपी आप लोग स्क्रीन से ले सकते हैं, ठीक है। मेरी नाइफ किधर है? अच्छा, वही करेंगे हम, थोड़ा सा कट कर लें। बहुत अच्छे डोनट बने हुए हैं, बहुत ही लाइट वेट हैं, क्योंकि हमने इसमें फिलिंग करनी है ना। अच्छा, फिलिंग के लिए बहुत ही आसान है। कस्टर्ड पाउडर लें, वनीला कस्टर्ड पाउडर, और उसमें चीनी डालें। जैसे पकाते हैं कस्टर्ड, बिल्कुल वैसे ही आपने कस्टर्ड को पकाना है। जब वो ठंडा हो जाए उसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद फिर हम अपने डोनट्स में इसको फिल करेंगे। चलें जी, पहले वाले थे उसको कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने कलर डाला हुआ है इसके अंदर ना, ज़रा कलर नज़र आता है, अच्छा लगता है। पाइपिंग बैग में उस कस्टर्ड को मैंने भर लिया है।
हाँ जी, चलो जी। अच्छा ये देखें कि कट कहाँ आपने लगाया है, इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, ऐसे खोल लें, देखें जी, ठीक है। ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है। मैं ज़रा अलग कर लूँ। शुगर दोबारा भी लगा सकते हैं, देखें जी। पहली बार में लगाना ज़रूरी यूँ है कि गर्म होते हैं ना, तो वो ज़रा शुगर को एब्सॉर्ब करते हैं। ये देखिए, यहाँ से देख लें। कट जो लगाया है ना वो खोना नहीं चाहिए भाई, खो जाता है अक्सर। शुगर में रोल करेंगे। शुगर ये वाली जो, जैसे हम आइसिंग शुगर तो लगाते हैं, लेकिन ये शुगर बहुत मज़े की लगती है, तो जो घर में अपनी रेगुलर शुगर है उसको ही इस्तेमाल करें। इस तरह हाथ से खोल लीजिएगा, ठीक है, उससे स्पेस बनेगी अंदर, और फिर आप अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। बहुत ही लजीज डोनट्स हैं ये, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। डोनट तो कोई भी नहीं छोड़ता, बड़ों को, बच्चों को, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इतने शॉर्ट टाइम में भी देखें, मैं प्लान कर ही लेती हूँ कि चलें जी मैं ये कर देती हूँ। अच्छा, डोनट जब ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर फिल कीजिएगा आप इसको। शुगर लगाएं। बाज़ार से आप लेते हैं तो हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, उसमें केमिकल बहुत होता है। अच्छा, मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखें जी। बाकी तो मैं भी बना ही लूँगी, मैं दिखा रही हूँ, देखें। उसकी नरमी देखें सबसे पहले तो, ये देखें कितना पाला पाला डोनट है जी, कितना पाला डोनट है। देखें इतना प्यारा डोनट बना है, और बहुत ही लजीज डोनट है ये। चलें जी। अच्छा, आप प्लेन भी रख सकते हैं अगर आप चाहें, क्रीम फिल ना करना चाहें तो भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन प्लेन बना के रख लीजिए शुगर लगा के, और उसके बाद आप इसको फिल कर लीजिए। देख रहे हैं आप कितने आराम से स्पेस बन गई है। अच्छा, इसको रखने के लिए अब जैसे आपने बना लिए, इतने सारे बना लिए, तो क्रीम वाले मत बनाइएगा, ज़्यादा उतने बनाइएगा क्रीम वाले जितने कि आपके घर में एक दिन में कंज्यूम होने वाले हो, क्योंकि इसमें अंडे का इस्तेमाल है ना, तो इस वजह से हम उसको रख नहीं सकते। फ्रिज में रखेंगे तो डोनट इतने मज़े के नहीं रहते। तो बहुत अच्छे बेइंतहा नरम डोनट्स हैं, ये देखिए। इतनी अफरा तफरी के प्रोग्राम में ये सारे काम करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, आप इसमें जैम भी भर सकते हैं, चाहें तो जैम भर लें। डोनट हमेशा पसंद आते हैं सभी को, और ये बना के बस एक दिन 2 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि फिर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये होगा कि वो बात नहीं रहती डोनट में, जो ताज़े बने हुए डोनट की बात होती है ना। शक्ल तो आपको पता चली गई होगी, और मैंने उसकी क्वालिटी भी आपको दिखा दी उसको तोड़ के। ठीक है जी, चलें जी, हमारे डोनट हो गए हैं। इसको साइड पे करते हैं। ब्रेक में कितनी देर है जी? क्योंकि सारा सफाई मफाई करेंगे ना, मुझे क्या पता। ओहो, अभी तो बहुत टाइम है, तो मैं क्या करूं? मुझे तो सारी सफाई करवानी है यहाँ से, फिर खाना भी निकालना है। अच्छा चले खाना निकालते हैं, काम करते हैं। खाना निकालेंगे जी। हमारा जो खाना है वो राइस के साथ सर्व होने वाला है। अच्छा जी, चॉप्स तैयार हो गया है, और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जैसे मैंने डाला है,
आप भी डालिएगा, ज़रा सा डाल लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा अगर नहीं डालेंगे लास्ट में तो सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी। तो उससे ये होगा कि जो हमने बनाया है, अपनी डिश बनाई है, तो वो पानी नहीं छोड़ेगी और वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, जैसे सेलरी है अगर नहीं मिलती है तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि सेलरी की अपनी खुशबू है, अपना टेस्ट है। तो अगर कि आपने नहीं डाली तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर लें, बिल्कुल कर लें, मैं भी ये कहती हूँ कि आप कर लें, लेकिन सेलरी में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। चलें जी, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। हो ये कितना सारा काम किया मैंने, बहुत ही अच्छे डोनट बने हुए हैं और खाना लाजवाब है, बहुत ही हल्का फुल्का खाना है। और इतने सारे भारी भारी खाने खा के, कोयले के स्मोक के खा खा के आप लोग थक नहीं गए हैं? मैं तो ये सोचती हूँ हर वक्त कोयले का स्मोक। पाकिस्तानियों की 3-4 पसंदीदा चीज़ें हैं जो कि उन्हें बिल्कुल राज़ी कर देती हैं, और खाना कितना भी बुरा पक्का हुआ हो, एक आप उसको कोयले का स्मोक दे दें, एक उसमें केचप डाल दें, एक चाट मसाला डाल दें, बस सारे ऐप छुप गए और हर डिश को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो। आप मीठे में भी चाट मसाला और केचप डालेंगे ना और कोयले का धुआं देंगे, ये खा लेंगे। तो पाकिस्तानियों के जो टेस्ट बड्स हैं तो वो इस तरह के हैं और वो इस तरह के खाने पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनके टेस्ट बड्स एक्चुअली डैमेज हो चुके होते हैं और डैमेज होने की बिना पर उन्हें खानों का टेस्ट नहीं आता। तो इस वजह से उनको इस किस्म के खाने चाहिए होते हैं। तो वही फिर कुछ ख़वातीन भी बेचारियाँ घर में कबूल कर लेती हैं, तो बस मजबूरियाँ आ जाती हैं। लेकिन अब बहुत बन गए कोयले के धुएँ के खाने, अभी मैं नहीं बनाऊँगी, ठीक है? मैं खुद बोर हो चुकी हूँ, मैं खुद इतना थोड़ी खाती हूँ इन चीज़ों को, हार्डली कभी कभार। और मायदा, ओ हो उसको तो इतनी चिढ़ है कि जिस खाने में कोयले का धुआं है वो तो हाथ भी नहीं लगाएगी। मायदा बारबेक्यू नहीं खाती, क्योंकि कहती मुझे कोयले का धुआं पसंद ही नहीं है, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ख़राब है। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस खाने से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात एकदम माइंड में आ गई कि जब भी आप किसी खाने को कोयले का धुआं देते हैं, उसको पूरी तरह जला के अंगारा बनाया करें। अगर वो अंगारा नहीं बनेगा तो ये आपकी सेहत को और आपके दिल को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन गैस होती है और ये कार्बन गैस जली हुई नहीं होती है। जब कोयला अंगारा बन जाता है तो वो गैस ख़त्म हो जाती है। तो अंगारा बनने के बाद ही जिस खाने को भी धुआं देना है तो उस पर धुआं दिया करें, अदरवाइज़ नहीं। तो बस, और ये खाना ओए होए बहुत ही अच्छा खाना है और रेसिपीज़ चॉप सुए की चल रही है। ये देखें जी, मेरे डोनट देखें जी, बहुत ही पाले पाले डोनट है। मैं ऐसे दिखा रही हूँ, देखें जी। अब मीठा है तो भाई मक्खी तो आएगी, और मक्खी का सीज़न है, ये मक्खी का सीज़न है। जब खजूर आती है तो मक्खी आती है, उसके साथ साथ मक्खी आती। क्यों? सब लोग इस बात को एग्री करेंगे, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। जब खजूर आती है तो मक्खी आती है। आप कुछ ही कर दें, कितना ही स्प्रे करें, जो मर्ज़ी कर लें, कितने पैसे आप लगा दें स्प्रे करने पर, लेकिन मक्खी ने नहीं जाना। उसने अपना पूरा करना है, जितनी देर उसने खाने पे बैठ के खाना है वो खाएगी, फिर ही उड़ेगी। और आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे से क्या होता है? मक्खियाँ मरती थोड़ी हैं, कोई बेहोश हो जाती हैं या उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। वो हाइट पे उड़ने के बजाय वो नीचे नीचे उड़ती हैं, तो वो खाने पे बैठती हैं। तो हमारे यहाँ यही होता है, हालांकि हमारे यहाँ इतना स्प्रे किया जाता है, सब किया जाता है, लेकिन वो मक्खियों की उड़ान थोड़ी नीची हो जाती है। तो वो जब नीची हो जाती है तो वो खाने पे बैठती हैं, ये होता है। तो बार बार आके मुझे उड़ाना पड़ रहा है उनको। खैर, नेचुरल सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं कि जी सेट पे मक्खी आ गई तो गज़ब हो गया, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत नेचुरल बात है। और जी सारा है सक्खर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सारा, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी। हाँ सारा, बहुत ज़बरदस्त आपकी सारी रेसिपीज आज। हाँ और शेफ राहत, एक रिक्वेस्ट करूँ मैं? हाँ करो ना। आप सैंडविच की आप कुछ मुख्तलिफ वो मैं बता बताती हूँ, दीजिए, ठीक है। फिलिंग्स बता दीजिए। बॉयल एग होता है जिसमें, या कुछ भी वेजिटेबल्स हो, आप 2-3 बता दीजिए। मैं बता दूंगी, बिल्कुल। बल्कि मैंने प्लान किया हुआ कि भाई बहुत खाना खिला दिया, अब मैं सैंडविच बनाऊंगी।
तो और आपकी सारी टीम को सलाम वालेकुम और अस्सलाम। आपकी फैमिली को सब वालेकुम अस्सलाम, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा सलाम करें, आप पूरी 30 नेकियां हासिल करें। तो मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बनाऊंगी, क्योंकि मैं असल में बोर हो गई हूँ कि मैं हर दिन वही तिक्के विक्के ये सब चीज़ें बना बना के, और मेरा शौक़ भी नहीं है इतना कि मैं इन खानों को खाऊं। और बाकी ये है कि ठीक है, घरों में ज़रूरत होती है, लेकिन हर दिन नहीं, तब्दील कर करके किसी दिन सब्ज़ी बनाएं, दाल बनाएं, किसी दिन पाकिस्तानी खाना बनाएं, नॉन पाकिस्तानी खाना बनाएं। अब जैसे मैंने ये खाना पकाया है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खाने में और डाइजेस्ट करने में बहुत ही लाइट है। और गोश्त का इस्तेमाल इसमें नहीं किया, चिकन का किया है। अगर आप चाहें तो इसमें बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीफ के साथ आप बना सकते हैं ये अमेरिकन चाइनीज़ चॉप सुए को। और बाकी सब्जियां जैसे मैंने सेलरी डाली है, बीन स्प्राउट्स डाले हैं, तो आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी सब्ज़ी को। लेकिन सेलरी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, सेलरी हर्ब है और ये बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू होती है, तो ये खाने में खुशबू को ऐड करती है। तो जाहिर है कि जब नहीं डालेंगे तो वो खुशबू ऐड नहीं होगी। बाकी आप जो दिल चाहे सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो हम रेगुलरली अपने चाइनीज़ खानों में डालते हैं, जैसे बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज, तो इस किस्म की चीज़ें। या जैसे पीज़ आती है जिसको मांच तूत कहते हैं, ये इजीली नहीं मिलती, महंगी भी मिलती है। कोई अगर लेना चाहे तो वो इसमें शामिल कर सकता है। और चलें जी, बस बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही अच्छा मीठा नाश्ता भी, शाम की चाय भी, और दोपहर का, रात का खाना भी। तो चलें जी, आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।